मिली कि हमने अपना राजस्व कर्मचारी को भेजा और वहाँ से जा कर के वो अपना जांच करके वो यहाँ से हमको रिपोर्ट ये सौंपे। उसके बाद से हम खुद आए। हम सुबह में उठे, उसके बाद से हमको जब जानकारी हुई तो हम तुरंत आए और आकर के फिर हम भी देख के गए। संतप्त परिवार को हमने आश्वासन दिया कि हमने यथाशीघ्र जितना हो सके हम इसका मदद करेंगे। और उसके तहत हमने अभी चेक भी हमने प्रदान कर दिया, जो आपदा विभाग के तहत जो प्रावधान है उसके तहत। क्षेत्र में अगर देखा जाए कि आपदा की कोई भी घड़ी अगर आपके प्रकाश में आता है और आप तत्पर खड़े होते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जरा हम लोग को सरकार उसीलिए हम लोग को बनाया ही गया है, चाहे तो हम लोग को यहाँ पे नियुक्त किया गया है कि कोई भी गरीब आदमी या तो कोई भी जनता किसी तरह का आपदा से जो पीड़ित होता है उसको जितना जल्दी हो सके त्वरित गति से उसको ये करके उसको जो हो सके, मान ले पूरा तो भरपाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको एक कहावत है कि उसके आंसू सूखने से पहले उसको जो भी राहत के तहत जो होता है उसका चेक हम लोग दे दें। राहत सामग्री भी सर दिया गया है? हाँ, राहत सामग्री भी दिया गया है। कुछ हम इधर थी कुछ संस्था को ये कह करके हम उन लोग को दिलवाए। थैंक यू सर। कि जैसे जानकारी मिली कि हमने अपना राजस्व कर्मचारी को भेजा और वहाँ से जा कर के वो अपना जांच करके वो यहाँ से हमको रिपोर्ट ये सौंपे। उसके बाद से हम खुद आए। हम सुबह में उठे, उसके बाद से हमको जब जानकारी हुई तो हम तुरंत आए और आकर के फिर हम भी देख के गए। संतप्त परिवार को हमने आश्वासन दिया कि हमने यथाशीघ्र जितना हो सके हम इसका मदद करेंगे। और उसके तहत हमने अभी चेक भी हमने प्रदान कर दिया, जो आपदा विभाग के तहत जो प्रावधान है उसके तहत। क्षेत्र में अगर देखा जाए कि आपदा की कोई भी घड़ी अगर आपके प्रकाश में आता है और आप तत्पर खड़े होते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जरा हम लोग को सरकार उसीलिए हम लोग को बनाया ही गया है, चाहे तो हम लोग को यहाँ पे नियुक्त किया गया है कि कोई भी गरीब आदमी या तो कोई भी जनता किसी तरह का आपदा से जो पीड़ित होता है उसको जितना जल्दी हो सके त्वरित गति से उसको ये करके उसको जो हो सके, मान ले पूरा तो भरपाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको एक कहावत है कि उसके आंसू सूखने से पहले उसको जो भी राहत के तहत जो होता है उसका चेक हम लोग दे दें। राहत सामग्री भी सर दिया गया है? हाँ, राहत सामग्री भी दिया गया है। कुछ हम इधर थी कुछ संस्था को ये कह करके हम उन लोग को दिलवाए। थैंक यू सर। एक्चुअली यहाँ पर 2 NGO साथ में काम कर रहे हैं जी। एक फ्री विल बैप्टिस्ट सोसाइटी जिसके तरफ से ये सामान दिया गया है उसका हन्ना प्रोजेक्ट के द्वारा, और इमानुएल हॉस्पिटल एसोसिएशन का जो ट्रेंड वॉलंटियर्स है खासतौर से आपदा पर किस प्रकार से तुरंत राहत और बचाव कार्य करें उसका वॉलंटियर के द्वारा सहयोग से जो है आज 8 परिवार को राहत सामग्री दिया गया। जो नुकसान हुआ उसका भरपाई कोई नहीं कर सकता है, लेकिन हम एज ए NGO हम ट्राई किए हैं कि हम जहां से जैसे भी हो कम समय में, कई घंटा का ही समय मिला हम लोगों को, कुछ राहत सामग्री हम दे सकते हैं। जितना नुकसान हुआ ये काफ़ी नहीं है कि वो भरपाई होगा। क्या क्या इसमें जो है कि वितरण किया गया है? इसमें हम लोग 5 टाइप का सामान दिए हैं। एक रेडी टू फूड जो कि बिना बनाए ही खा सकते हैं, चूड़ा, गुड़, सत्तू, बिस्कुट। उसके बाद हम लोग ये ड्राई फ्रूट राशन जिसमें चावल, आटा, दाल, सरसों तेल, सोयाबीन, चीनी, चाय पत्ती, ये ड्राई फ्रूट राशन के माध्यम से हुआ। फिर हम लोग यूटेंसियल जो है बर्तन जो दिए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कढ़ाई है, डेगची है, चाय बनाने का है, गिलास है, बड़ा चम्मच है, तवा है, बेलन है, ये बर्तन के रूप में हो गया। फिर हम लोग और एक क्राइटेरिया है हम जिसको डिग्निटी किट बोलते हैं, जिसमें साड़ी, लुंगी, बेडशीट, मच्छरदानी, कंबल ये दिया गया है। और एक हाइजीन किट होता है, स्वच्छता किट, जिसमें सर्फ, साबुन, महिलाओं का सैनिटरी पैड, यही सामान सब हम दिए। क्या शुभ नाम है आपका? सुभाष दास, राहत सामान। देखिए, क्षेत्र से मकसद नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। इंसान को चाहिए जो भी एरिया हो अगर आपसे हो सके उसकी मदद कीजिए। ये एरिया को या अपने हुदूद को नहीं देखा जा सकता है। अगर आप इंसान हैं, आपके सामने कोई बहता हुआ इंसान चला जाए पानी में, आपको अगर ताकत है तो आप उसको बचा लीजिए। ये इंसानियत का मसला है। जहाँ कहीं भी ऐसा हादसा होता है
जमीयत उलमा हिंद हमारी टीम पहुँचती है और लोगों के लिए मदद करती है। लगातार क्षेत्र में जो है कि आप इस तरह के राहत सामग्री हर आपदा में मदद करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे लोग हमसे जुड़े हैं, एक हाथ से आप जैसे हजरात की अमानत हमारे पास आती है और वो अमानत जहाँ ज़रूरत पड़ती है हमारी टीम मशवरा के तहत वहाँ खर्च करती है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है जावेद इकबाल। ज़की साहब और एक हाफिज़ हैदर साहब हैं, उनके ज़रिया से हमें खबर मिली और फौरी तौर पर हमने सोचा कि एक कड़ाके का ठंड हमारे ज़रिया से लोगों को मदद मिले। अल्हम्दुलिल्लाह फिलफोर हमने कंबल वगैरह दिया है और लोगों से अपील करते हैं कि इंसानियत के बुनियाद पर गरीब लोगों की मदद करें। अब इनके लिए दुख का बेला है और मेरे से जो संभव हुआ मैं इन्हें देखने भी आया और इनको जो मदद पहुंचा सकता था वो मदद लेकर गया है। जाड़े का दिन है तो अभी सारे कपड़े लत्ते इनका जल गए हैं, तो कंबल उम्बल का व्यवस्था है और कुछ खाने पीने की सामग्री मैंने इन तक पहुँचाई। प्रशासन की मदद सर? हाँ, प्रशासन का सीओ साहब आने वाले हैं, अभी जो जानकारी मिली है, और जो अग्नि पीड़ितों को जो राशि मिलती है थोड़ी देर में सबको वो चेक प्रदान करेंगे, ऐसा अभी ज्ञात हुआ है। अभी विधायक जी हैं वो चर्चा कर रहे हैं के रूप में एक इनका सुभाष दा का तो हमेशा आज नहीं, शुरू से ही हम तारीफ बहुत जितना भी तारीफ करें कम करें। दुख की घड़ी में, आपदा की घड़ी में सबसे पहले सुभाष दा, जहाँ प्रशासन आगे नहीं पहुँचते हैं सबसे पहले हमारे सुभाष दा पहुँचते हैं। ऐसे आदमी को हमारे साथ साथ आम जनता को हमेशा मुबारकबाद देते रहना चाहिए कि हमारे समाज में एक अच्छा सूचना है या बढ़िया ये काम कर रहे हैं। हम उनका जितना तारीफ करें उतना बहुत। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा अब्दुल बारी। पहले तो साल में 2-3 बार ऐसी घटनाएं होती थी, अब तो लोग दिल्ली जाने लगे हैं, लोग बच्चे लोग बाहर से खट के पैसा लाते हैं और आज भी आज़ादी के 75 साल बाद हम लोग जो है पेट के 2 जून की रोटी के लिए दिल्ली पंजाब जा रहे हैं। तो ये थोड़ा चमन आपको दिख रहा है कि पक्के का मकान वगैरह हो गया, दीवार हो गया, ऊपर टीना हो गया, तो आग की घटना बहुत कम होने लगी। यह मुझे लगता है पिछले 3-4 साल में ये घटना घटी है आग की। ये जहाँ तक लोगों का कहना, और मुझे भी लग रहा है ये शॉर्ट सर्किट का, क्योंकि 4 बजे इस ठंड के समय में ना रोजा का समय है ना इसका, तो 4 बजे कौन उठ के चूल्हा धराता है। तो ये कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट का मामला है। ऐसी घटना संभव है, कोई मान लीजिए। ये सबसे बड़ा संतोष का विषय है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, माल मवेशी का कोई नुकसान नहीं हुआ। और फिर सारे लोग हैं, विधायक जी भी आए हुए हैं, माननीय विधायक जी आए हुए हैं, सारे लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, सीओ साहब लोग हैं। तो जो प्रशासन और जो रहनुमा के तरफ से जो इनिशिएट होता है वो ले लिया गया है। अब बाद बाकी तो ये देखिए होनी पे तो किसी का बस है नहीं। तो चलिए अच्छा, अब क्या है, अब जो है नुकसान जो हो गया तो लौट के आ नहीं सकता है। अब प्रशासन में इतना नुकसान, मान लीजिए ये तो लाखों में नुकसान है, लेकिन फिर भी जो एक हमदर्दी है और पूरा समाज आप लोगों के साथ खड़े हैं, जिन लोगों के साथ घटना हुए पूरा समाज खड़ा है, यही सबसे बड़ी हमदर्दी है। तो जिससे जो सहयोग होगा लोग करेंगे। घटना के 10 घंटे के बाद अंचल अधिकारी के द्वारा जो है पीड़ित परिवारों को जो है सरकारी राशि का 10 घंटा में मिल गया। ये 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक नहीं मिलता। पहले तो स्थिति ये थी कि जिसका घर जलता था वो हफ्ता महीनों अंचल का दौड़ लगाते रहता था। आज यहाँ घर में आपको 10 घंटा में चेक मिल गया। इसमें भी बहुत सा पहली बार सर ऐसे देखने को मिला। नहीं, इसमें बहुत सा प्रावधान है। इनको भी अभिलेख पढ़ाना पड़ता है, रिपोर्ट लेना पड़ता है, आदेश लेना पड़ता है, तभी चेक काटते। ऐसा नहीं ना है कि बैठे और चेक काट के आपको पकड़ा दिए। सर पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 घंटे के अंदर मिलने की तो हफ्तों तक अंचल का चक्कर लगाना पड़ता था, उसके बाद भी नहीं मिल पाता सर। यही हम बता रहे हैं ना। तो ये तो सीओ साहब का धन्यवाद हम इसके लिए करते हैं कि 10 घंटा में, मान लीजिए 4 बजे की घटना, 9-10 बजे तक तो ऐसे ही कोई स्टाफ इनका नहीं आता है। तो उसके बाद ही आपको अभी मिल गया। ये रविवार का भी दिन है ऊपर से देखिए। तो ये धन्यवाद के पात्र है सीओ साहब इसके लिए। उसको इस दुख की घड़ी में उनके साथ हूँ। और अभी मैंने अंचल पदाधिकारी से बात की, उन्होंने बोला कि एक चेक मैंने जो सरकार का मुआवजा दिया जा रहा है, एक चेक दे दिया है, बाकी सुबह तक दे देंगे। और मैं समझता हूँ कि इसको चेक से काम नहीं चलेगा। इसमें प्रावधान भी है कि जिन जिन लोगों का घर जला है सरकार के द्वारा कर्मचारी रिपोर्ट करेंगे, उनको एक मोटी रकम दी जाती है इंदिरा आवास के रूप में। तो वैसे लोगों का सूची बनाकर जल्द से जल्द हम लोग जिला से डीएम साहब को बोल के इन लोगों के लिए एक, जिनका भी घर जला है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया है कि बेचारा वहाँ से इतनी दूर से चलकर यहाँ आए
जमीयतुल उलमा हिंद के, समझे। बस के वो जो है पुटिया के सेक्रेटरी है, और अपने इलाके से दूसरे इलाके में आना ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, और हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे सुभाष मामा का, जो हमेशा आपदा की घड़ी में लोगों को सहायता पहुंचाने का काम करते हैं। जहां अभी प्रशासनिक मदद और सरकार की मदद अभी तक नहीं पहुंची है, वहीं पर इनका एनजीओ आकर के लोगों को जो है जो कुछ हो, ये तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ नहीं होकर भी बहुत ज़्यादा है इन लोगों के लिए इस वक्त जो है जो भी दिया गया है एनजीओ के माध्यम से, हम इनके जो है एनजीओ को मुबारकबाद देते हैं। और ये एक इंसानियत का जो है मिसाल है, बहुत बड़ा मिसाल है, और ये ऐसा होना चाहिए। क्या सब नाम है आपका? शाहनवाज उर्फ